हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के वीडियो में कुछ नया लेके आए हैं हम, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में सही जानकारी अब तक पहुंच सके। जो आज का वीडियो हमारा है वो स्पेशली फीमेल्स को टारगेट करके हम बना रहे हैं, और जो आज का प्रोडक्ट है जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं वो हमारा डाइड्रोबून पे है। डाइड्रोबून बहुत ही कॉमन टैबलेट्स है, स्पेशली गायनकोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में आती है। डाइड्रोबून की अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 10 टैबलेट 520 या 530 के नियरली आपको मिलेंगी। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, हार्मोनल थेरेपी है। वहीं पे अगर हम इसके मैन्युफैक्चर कंपनी की बात करें तो मैनकाइंड इसको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। अब थोड़ा सा हम समझ लें जो डाइड्रोबून है इसके अंदर केमिकल क्या होता है, मेन दवाई क्या होती है, मेन कंपोनेंट क्या होता है। डाइड्रोबीन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है डाइड्रोजेस्टेरॉन। अगर हम डाइड्रोबून की बात करें तो मेन कंपोनेंट, मेन इसमें दवाई है वो है आपकी डाइड्रोजेस्टेरॉन। डाइड्रोजेस्टेरॉन को थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझने का, क्योंकि जब हम दवाई के बारे में समझ पाएंगे तभी हमें थोड़ा सा उसका यूज और इम्पोर्टेंस पता लगेगी। जो आपका डाइड्रोजेस्टेरॉन है वो एक तरह का सिंथेटिक केमिकल है, सिंथेटिक हार्मोन है, प्रोजेस्टिन है, ओरली एक्टिव है, बहुत पोटेंट होती है और ओरली एक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में आती है, बहुत ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ की जाती है। और इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं इसके साथ। इसके अंदर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी नहीं है, एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत अच्छी इसकी ओरल में एफिकेसी आती है और काफ़ी हद तक सेफ भी मानी जाती है, बहुत अच्छी सेफ्टी है इसकी। और एक्चुअली करती क्या है, सबसे ज्यादा इसका जो एक्शन है वो यूट्रस पे है। नॉर्मल शेडिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग को प्रमोट करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल डाइड्रोजेस्टेरॉन के बारे में। अब हम बात करें डाइड्रोजेस्टेरॉन या फिर डाइड्रोबून को किस सिचुएशन में देते हैं, किस बीमारी में देते हैं। इसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि हर वीडियो में हम आपसे करते हैं कि दवाओं को हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की निगरानी में ही यूज करें। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है आपको, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो या फिर एलोपैथिक मेडिसिन हो। आपको विदाउट रिकमेंडेशन, विदाउट ओपिनियन कोई भी दवा का यूज नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। अब वापस आते हैं हम लोग कि किस सिचुएशन में हम डाइड्रोबून का यूज कर सकते हैं। अगर हम डाइड्रोबून की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फीमेल में। आपको पहले ही मैंने बताया था, ये वीडियो आपका फीमेल पे टारगेट करके बनाया जा रहा है। ऐसी फीमेल जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम रहती है, प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, या फिर सिंड्रोम की दिक्कत आती है। जैसे मान लो कोई फीमेल है और उसको पीरियड्स स्टार्ट हुए जस्ट आना, उसके पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उस केस में भी यूज़ करते हैं। कोई फीमेल है जिसको पीरियड्स बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, साइकिल उसकी नॉर्मल है, या फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग है, या फिर बिल्कुल भी एब्सेंट है ब्लीडिंग, उस सिचुएशंस में भी जो हमारे गायनकोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन, सर्जन इस टैबलेट को रिकमेंडेशन में देते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बंद हो चुका है, मेनोपॉज की कंडीशन में है, तो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, पीएमएस की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी इस टैबलेट का यूज करते हैं। और जो सबसे बढ़िया यूज है इसका वो है थ्रेटेंड एबॉर्शन में। थ्रेटेंड एबॉर्शन का मतलब होता है कि ऐसी लेडी, ऐसी वुमेन जिनको बार बार एबॉर्शन की दिक्कत आती है, मिसकैरेज की दिक्कत आती है, और 2 से 3 बार अगर आपको प्रीवियसली मिसकैरेज हो चुका है तो उसको हम कंसीडर करते हैं थ्रेटेंड एबॉर्शन। उस सिचुएशन में इसकी डोज को बढ़ा के जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, इसको चलाते हैं। कुछ ऐसी फीमेल जो हमारी इनफर्टिलिटी के केस में है तो उनको भी हम सजेशन में ये मेडिसिन देते हैं। और आपने बहुत बार आईवीएफ का नाम सुना होगा, तो आईबीएस के जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसमें भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल जो फीमेल्स की प्रॉब्लम है, लाइक मेंस्ट्रुअल में दिक्कत है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम है, थ्रेटेंड एबॉर्शन है, मिसकैरेज की दिक्कत है, इन सबों में इसका यूज किया जाता है। इस दवा के लेने से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी हद तक सेफ मानी जाती है, लेकिन थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हर दवा के साथ जुड़े होते हैं। आपको माइग्रेन होना, या फिर बहुत सीवियर हेडेक होना, बहुत लंबे टाइम तक हेडेक होना, वजाइनल ब्लीडिंग भी समटाइम इसमें रिपोर्टिंग में देखी गई है, वेट गेन होना, ब्रेस्ट पेन होना, टेंडरनेस होना, ठीक है,
मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन का प्रॉब्लम होना, इंडाइजेशन वगैरह की दिक्कत आती है, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि डाइड्रोबोन या फिर डाइजोस्टेरोन के साथ जुड़े हुए हैं। अब फाइनली हम लोग बात करेंगे इसकी डोज क्या है और कैसे लेना होता है। एंड अगर हम इसकी डोज की बात करें तो जो मैक्सिमम इसकी 24 आवर्स में डोज है वो 10 से 30 mg, 10 to 30 mg डोज विद इन 24 में मैक्सिमम डोज बताई गई है। लेकिन ये डोज जो होती है दवाओं की वो मतलब क्लिनिकल केस पे डिपेंड करती है। तो जो फिजिशियन सर्जन्स हैं वो इस डोज को फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पेशेंट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये टैबलेट मोस्टली जो फिजिशियंस होते हैं वो इसको ओडी भी चलाते हैं, बीडी भी चलाते हैं, और जो थर्टन एबॉर्शन का केस है उसमें टीडीएस भी कर देते हैं। तो इसमें आपको मार्केट में 10 mg की टैबलेट्स मिलती है और 30 mg की सस्टेन रिलीज टैबलेट मिलती है। खाने के पहले भी ले सकते हैं, मीन्स एम्प्टी स्टमक भी आप सेवन कर सकते हैं, या फिर आफ्टर फूड, ठीक है, तो उसमें भी सेवन कर सकते हैं। आई होप आपको डाइड्रोबोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।